श्वासें आपकी सामान्य। आसन पर सभी उठकर दंड आसन में बैठिए। विश्राम आप कर चुके हैं। आइए अभ्यास लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसे। उसके पैर को उठाकर विपरीत ओर रख लीजिए। दाहिना हाथ अभी कमर के पीछे। एक स्टैंड बन गया, रीढ़ सीधी हो गई मेरी। श्वास भरते हुए बाईं भुजा ऊपर, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। भुजा कान से लगाइए, सटाइए, खींचिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने पर लपेट दीजिए बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ से। और जो पीछे हाथ रखा है उसे उठाकर कमर के पीछे लगा लें। ऐसे, ये था ना, ऐसे ऐसे रखा लें। दबाइए। गर्दन भी दाहिनी ओर मोड़ लीजिए। मिथिलेश जी, घुटना बाहर से दबेगा। आगे से हाथ डालिए। रुकिए कुछ क्षण, प्रभाव को देखिए। दबाव दीजिए। धीरे धीरे वापसी मेरी। हाथ नीचे, भुजा ऊपर, बाईं भुजा। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं, दोनों पैरों को मिला लें। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ एक बार फिर से घुटनों पर। बाईं ओर से करें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, पैर को उठाकर विपरीत ओर रखें। दूसरी तरफ। मिथिलेश जी, दूसरी तरफ रखिए। ठीक है। बायां हाथ कमर के पीछे। श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, घुटने पर लपेट, बाहर की तरफ से। मिथिलेश जी, इधर की तरफ से लपेटिए, घुटना की तरफ, आगे की तरफ से भाई। दबाइए इसे, गर्दन को भी मोड़िए और पीछे वाला हाथ कमर के पीछे लगाइए। गर्दन बाईं ओर मोड़िए अच्छे से। सुंदर प्रभाव मेरे कमर वाले भाग पर, लीवर पैनक्रियाज पर, मधुमेह के लिए बहुत सुंदर आसन है ये। रुकिए यहाँ पर। जहां पर भी दबाव दिया थोड़ा सा और बढ़ा दें दबाव, चाहे वो गर्दन है, चाहे वो घुटना है, चाहे वो पैर सीधा है, टेढ़ा है, सब पर। गुड। चलिए धीरे धीरे वापसी आइए। पैर खोलकर विश्राम। हाथ कमर के पीछे रख लीजिए, पंजों को चला लीजिए, घुटनों को चला लीजिए। थोड़ा सा कमर को प्रभावित करते हैं, मिला दीजिए। फिर से पैरों को मिलाइए जल्दी से। दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सामने की ओर से ऊपर। कानों से लगाइए भुजाओं को, अधिकतम खिंचाव दीजिए। पैरों को मिलाइए, एड़ियां नहीं मिली अभी, अच्छे नहीं लग रही। बिल्कुल सीधे चाहिए ये पंजे, आगे की ओर खींचे चाहिए। श्वास भरिए और खींचिए। गुड। कमर के निचले छोर पर ध्यान ले जाइए, बिल्कुल रीढ़ के अंतिम छोर पर।
और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पश्चिमोत्तान। जल्दी से। हाथों को मिला के नहीं रखना चाहिए, कंधों जितनी दूरी चाहिए इनमें। आइए आगे की ओर। ठीक है, आप आ गए, आ गया। रुकिए 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 रुकिए, पकड़ने की जल्दी नहीं करो। ठीक है, अब सामान्य हो गए श्वास। थोड़ा सा और श्वास भरो और झुको, थोड़ी सी और कोशिश करो। माथा लाओ, ले जाओ नीचे। यहाँ सामान्य करो पहले अपने आप को। थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, जाएगा। चलिए, अब अंगूठों को पकड़ लीजिए, अंगूठों को पकड़िए। जंघाएं मुड़ती हैं, घुटने उठते हैं, सीधे कीजिए पहले उन्हें। वेरी गुड। अब माथे को ले जाइए और नीचे, कोहनियां मोड़नी पड़े तो मोड़ लीजिए। पीठ पर तनाव आ रहा है, पीठ में कई बार ऐसा भी महसूस होता है चींटियां सी चलने लग जाती हैं, एक सुंदर लक्षण है ये। चलिए, अब थोड़ा सा, अभी वापसी नहीं आ रहा हूं। श्वास भरिए, गर्दन को उठाइए ऊपर, गर्दन वहीं पर वहीं पर, बस बढ़िया। देखिए सुंदर खिंचाव आ गया। श्वास छोड़िए, गर्दन नीचे, अच्छे से मोड़ लीजिए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। अंगूठों को पकड़ के रखिए, जंघाओं को खींच के रखिए। थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं। श्वास भरिए एक बार फिर से ऊपर, गर्दन गर्दन, केवल गर्दन। गुड। एक बार श्वास छोड़कर नीचे। चलिए, अब गर्दन को सामान्य कीजिए, हाथों को छोड़िए और सीधे कीजिए, खींचिए हाथों को आगे की ओर, अच्छे से पंजों से आगे निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए पैरों को। वेरी गुड, गुड। और खींचिए थोड़ा सा, बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाथ मेरे बिल्कुल ऊपर है। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं कि घरों में जगह नहीं होती है, ये हाथों को जो हम दाएं बाएं से वापस लाते हैं तो एक तरफ बेड से टकरा जाता है, दूसरी तरफ सोफे से टकरा जाता है, हाथ नीचे आता ही नहीं है। तो जिनके साथ ऐसी स्थिति है ना कि हाथ मेरे टकराएंगे कहीं, वो बिल्कुल जैसे आगे से सामने से ले गए थे वैसे ही वापस लें, सामने से ही वापस लाएं। और जिनके नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो साइड से ले आए आराम से। गुड, बहुत सुंदर। वज्रासन में आ जाइए। बढ़िया, दोनों घुटने मिले हुए मेरे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों की गद्दी बनी हुई, पृष्ठ भाग उस पर रख दीजिए, कंधे तनाव रहित। श्वासों को सामान्य करें, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। गुड। मार्जरी आसन, बनाइए स्थिति, कैट पॉज। दोनों घुटनों के बल खड़े हों, दोनों हाथों को भी इस तरह से स्थित करें कि दोनों हाथ मेरे कंधों के नीचे हों। ठीक है, देखना सामने है मैंने। वेरी गुड। श्वास भरिए, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, अधिक से अधिक पीछे मोड़ें गर्दन को। श्वास भरकर करना है और रुकना है। श्वास अब रोक लेना है, कस लेना है, शरीर को अच्छे से कसिए जरा। कुंभक की स्थिति बता रहा हूं ये। क्षमता अनुसार रुकना है। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर वाला भाग ऊपर, नाभि वाला भाग ऊपर, दबाव दीजिए। दोहराइए इसी को 2-3 बार और कीजिए। गर्दन, कमर,
के लिए बहुत लाभकारी। आनंद लीजिए। क्रिया को आनंद पूर्वक करें, आनंद लेते हुए करें, कष्ट में ना लाएं। कष्ट हो तो ना करें, थोड़ा कष्ट हो तो झेलें, अधिक को बढ़ने के चांसेस हो तो मत कीजिए। चलिए, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आइए इस स्थिति में, सीधे सीधे इसी स्थिति में। वज्रासन नहीं जाना, अभी नहीं जाना, वज्रासन नहीं जाना बहन जी, ऐसे ही रहिए। ठीक, धीरे धीरे अपनी दाहिनी टांग को बिल्कुल सीधा कीजिए, पीछे उठा दीजिए ऊपर की। उठ सकती है ना? अभी दोनों हाथ आपके नीचे हैं, दाहिनी टांग को ऊपर उठा सकते हैं आप। देखिए, मैं तो उठा सकता हूँ, सीधी हो गई। अब एक हाथ को भी उठाइए, बाएं हाथ को, दाहिनी टांग उठा रखी है, बायां हाथ भी उठाइए। ठीक, अब बाएं हाथ को रख दीजिए, दाहिने को भी उठाइए, दोनों ओर की टांग उसी ओर का ही हाथ। रुकिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा कंपन होंगे। मैं तो उठा पा रहा हूं, देख रहे हैं मुझे। चलिए, दूसरी ओर की टांग उठाइए, सीधी कीजिए, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट। और भुजा भी उठाइए, जो उठा सकते हैं, जो उठा सकते हैं उठाइए। धीरे धीरे वापस आइए, वज्रासन में आ जाइए। श्वासों को सामान्य कीजिए। कपोतासन, दाहिनी टांग एकदम सीधी कीजिए पीछे, दोनों हाथों को आगे जमाइए आसन पर। यस, और दाहिनी टांग बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए पीछे की ओर। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मेरी जो बाई टांग घुटने से मुड़ी हुई है, वो भी थोड़ी सी उठ गई। उसकी जंघा को, उसके नितंब को आप अपनी एड़ी पर लगाने की कोशिश कीजिए, पीछे धकेलिए अपने आप को, धकेलिए, धकेलिए, गर्दन पीछे मोड़ दीजिए, मुड़िए अच्छे से। एक हाथ अब आसन पर है, दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाइए, उठाइए, सीधी बिल्कुल ऊपर तक। नीचे लाइए, दूसरी को ले जाइए, ले जाइए, शरीर को पीछे धकेलिए अच्छे से। क्या आप दोनों हाथों को मिलाकर आगे ऊपर ले जा सकते हैं? देखिए, इस तरह से हाथों को मिलाइए और दोनों भुजाएं ऊपर। जो नहीं ले जा सकते, प्रयास ना करें, एक एक करके हाथ को ले जाए ऊपर, कोई बात नहीं। यस, गुड। चलिए, वापस आइए, दोनों घुटने एक साथ। दूसरी टांग से करते हैं इसको। दोनों हाथों को जमाइए एक बार फिर से आसन पर, बाई टांग पीछे सीधी कर दीजिए, दूसरी टांग पर नितंब लगना चाहिए, दबनी चाहिए वो अच्छे से, और सीधी भी चाहिए वो। चलिए, एक एक हाथ से करते हैं। गर्दन पीछे मोड़िए अच्छे से, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा उठाइए ऊपर। नीचे लाइए,
दूसरी उठाइए, सामने से उठानी है, साइड से नहीं ले जाते हैं, कान से लगानी है। धीरे धीरे वापस, दोनों से प्रयास जो कर सकते हैं दोनों से कीजिए, हाथों को मिलाइए, नमस्कार कीजिए, आगे की ओर ले जाते हुए ऊपर ले जाइए, कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। सांसों को सामान्य कीजिए, पेट के बल आ जाइए, शिथिलासन दाहिनी ओर से। सांसें सामान्य हो चुकी हैं। शलभ आसन का अभ्यास करना है मुझे। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए, हथेलियां जंघाओं के नीचे ले जाइए, अच्छी स्थिति बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट। माथा या ठोड़ी आसन पर हो, पैर पीछे से मिले हों, कोहनी भी अधिक से अधिक अंदर हो जाए। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे समान गति से ऊपर उठाते चले जाएं। दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं, माथा आसन पर लगा रहे। उठाइए, पूरी क्षमता से उठाइए। गुड। यहाँ हाथ के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, बिना सहारे के उठ जाती है टांग। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे पैर पैर के साथ ले जाइए, दूसरी टांग से अभ्यास कीजिए। श्वास भरिए, बाई टांग बिना घुटना मोड़े उठाइए ऊपर। माथा या ठोड़ी जो आप रख सकते हैं रखिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे वापसी, पैर पैर के साथ मिलना चाहिए, जाकर अनुशासन भी होना चाहिए। दोनों टांगे, श्वास भरिए, पूरी क्षमता लगा दीजिए। दोनों मिली हुई टांगे, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, समान गति से उठाइए। यहाँ हाथों की जरूरत हो तो लगाइए। उठाइए उठाइए, उठती हैं भाई ये। बढ़िया जी। जिन जो वापस आ गए दोबारा उठाइए। बढ़िया। धीरे धीरे वापसी मेरी। हाथों को बाहर निकाल लीजिए, अब केवल बाहर निकालना है बस। श्वास भरिए, आगे से धड़, पीछे से पैर, भुजाएं, तीनों चीजें उठा दीजिए। उठा सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, पेट पर आइए।
जी, रुकिए। पीछे से पैरों को, जंघाओं को भी उठाना है। दर्द तो ज्यादा उठ जाएगा आराम से, कष्ट तो वहीं होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए पेट पर, शरीर को कसिए, थोड़ा सा श्वास भरिए, अच्छे से भरिए और जरा सा कस लीजिए थोड़ा सा। चेहरा बताने लगे कि हाँ जी श्वास भरा हुआ है मैंने। सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। अब इन्हीं हाथों को अपनी कमर पर रख लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर मुट्ठी बना लीजिए। सर्पासन करने जा रहे हैं। ठीक है, खींच दीजिए भुजाओं को नीचे की ओर, खींचिए खींचिए। चलिए आगे से उठिए, पीछे से उठिए, श्वास भरिए भरिए अच्छे से। अभी दोलन करने को किसने बोला बेटा? बेटा जी दोलन नहीं करना अभी, उठिए आगे से। चलिए खींचिए, कसिए शरीर को, गर्मी भी तो चाहिए ना। चलिए अब कीजिए दोलन पेट पर। निष्कासन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए चलिए, चलाइए चलाइए, श्वास भर के रखिए, पेट फुला के रखिए। पेट को प्रभावित कर रहे हैं ना, पेट फुला हुआ होगा तभी तो प्रभाव में आएगा। फुलाइए उस पेट को। कस के रखिए, श्वास भर के रखिए, पूरा सेंसेशन। गर्दन क्यों गिरा दी भाई? गर्दन नीचे क्यों आ गई? वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, हाथों को छोड़ दीजिए, हाथों को नीचे रख लीजिए आराम से। उल्टे लेट जाइए, माथा रख लीजिए नीचे, माथा 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 माथा। गुड। अब की बार वही सर्पासन, केवल ऐसे ही लेटे लेटे, कुछ नहीं पकड़ना, केवल श्वास भरना है, पेट फूलेगा, बस दाएं बाएं दोनों हिलाना जरा पेट को अपने, माथा रख के नीचे, श्वास भरकर पेट फूलेगा, फूलता है ना पेट तो फूलेगा बिल्कुल। थोड़ा दाएं बाएं दोलन कीजिए, जरा मिक्सिंग कीजिए थोड़ी सी। सर नहीं उठाना हर्षी है, सर नहीं उठाने को बोल रहा हूँ, पेट को केवल दाएं बाएं। जैसे कई बार जोक भी आता है ना कि चीनी नहीं डाली थी दूध के अंदर, चाय के अंदर, तो फिर चीनी खाकर आप दूध पिया था, चीनी खाकर अब उसे मिला रहे हैं आप, पेट में मिल रही है वो। देखो देखो, मिलाओ मिलाओ, गर्दन नहीं उठानी भाई, पेट में गया ना दूध। देखो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो देखकर ही अच्छा लग रहा है। चलिए करवट लीजिए पीठ के बल। श्वासें भी सामान्य हो गई, थोड़ा आनंद भी कर लिया मैंने। मरकट आसन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर खोल लीजिए। जिनकी भुजाएं पूरी नहीं खुल पाती हैं वो हथेलियों की गद्दी बनाकर सर के नीचे रख लीजिए। जिनको दाएं बाएं थोड़ी दिक्कत है, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, खड़ा कर लीजिए अच्छे से। एड़ियां बिल्कुल नितंब से सट जाएं, पृष्ठ भाग से टक जाए। श्वास भरिए, घुटने दाहिनी और गर्दन बाईं ओर, घुटने दाहिनी ओर चले जाएं, गर्दन बाईं ओर। दबाव दीजिए अच्छे से।
विपरीत ओर चले जाइए। दबाव दीजिए अच्छे से, लाभ लेना है तो। ठीक, एक बार फिर से दाहिनी ओर। घुटना घुटने पर हो, नहीं है अभी, दबाइए इसको अच्छे से। बाईं ओर जाइए। पूरा दबाव रखें, गर्दन विपरीत ओर जाएगी। रीढ़ की ट्विस्टिंग, बड़ी सुंदर ट्विस्टिंग हो रही है, निष्कासन बड़ा सुंदर हो जाता है। कहीं रुकी हुई वायु भी बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे मध्य में आए, घुटनों को खड़ा कर लें, पैरों को थोड़ा सा खोल लें, आगे भी सरका लें। फिर से वही दाईं और बाईं और, थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखाइए, लेकिन थोड़ा रुकते हुए। हम्म, करिए करिए करिए। भुजाओं को तान कर खींच कर रखिए। धीरे धीरे वापस, दोनों टांगे सीधी, हाथ शरीर के साथ। गहरा लंबा श्वास भरें, रुकें, महसूस करें प्रभाव को, छोड़ दें धीरे धीरे। एक बार फिर से भरें, छोड़ दें। श्वासें सामान्य। एक क्रिया और, पाद व्रतासन, दोनों टांगों से करेंगे आज, एक एक से नहीं, दोनों से। श्वास भरिए, दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर लाइए। 90 डिग्री, गोलाकार चक्र में घुमाइए इन्हें, घड़ी की दिशा में। आराम से, जल्दी नहीं, ये नहीं कि काउंट मैंने पूरे करने हैं। 5-5 बार तो करें, 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। खुले के जोड़ प्रभाव में आते हुए, नाभि क्षेत्र बहुत सुंदर प्रभाव में आता हुआ, कमर की चर्बी जिसको बढ़ाते हैं हम सर्दी के मौसम में। विपरीत ओर से भी करें। घुटने क्यों मोड़ रहे हो भाई, अपोजिट। कीजिए 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 कीजिए, बढ़िया। हम्म, पूरा नीचे तक ले जाएं। अभी तो दुखेगा, लेकिन बाद में आनंद देगा। उस दुख को पार करते हुए आनंद की ओर बढ़ रहे हैं आप। चलिए 5-5 काउंट पूरे हो जाए तो वापस आ जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। गुड, बहुत सुंदर। शवासन, संपूर्ण शवासन। ढीला कर दीजिए अब शरीर को,
हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ भी 7-8 इंच की दूरी पर, शरीर ढीला, मन ढीला। बहुत भाग्यशाली आप। सुबह सवेरे उठकर योग साधना करते हैं। सुबह या शाम जब भी समय मिले आप योग साधना से जुड़ सकते हैं। और सुबह शाम ना मिले, वैसे तो सुबह शाम मिलना चाहिए, आपको अपने दिनचर्या का भाग बनाना है इस योग साधना को। अन्यथा मुझे कुछ नहीं कहना, अन्यथा में आप स्वयं समझदार हैं सभी कि अन्यथा क्या हो सकता है। ईश्वर करे ना हो, लेकिन फिर भी संभावना तो बनी रहती है। रोग चारों ओर मुंह खोले खड़े हैं, कभी भी आपके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसलिए उनके मुंह को बंद रखने का बहुत ही सुंदर साधन योग साधना अपनी दिनचर्या में शामिल करें इसे, और अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, सभी को सलाह दें। जैसा कि कल शाम की संख्या हमारी 29 एकदम से 29 हो गई, 20 से 29 हुई, तो उसका कारण आपके प्रयास ही थे जिसके कारण ये संख्या एकदम से बढ़ी। तो आप इसी प्रकार से अगर प्रयास करेंगे तो ये संख्या और बढ़ सकती है, बढ़ेगी। योग के लाभ बताइए। आप लेटे लेटे कह रहे होंगे कि योग के लाभ तो सर बताए जा रहे हैं, ठंड लग रही है हमें, तो कोई बात नहीं, दाहिनी करवट उठिए और आ जाइए। आगे के आसनों के लिए आदरणीय शालिनी जी